गुड इवनिंग बच्चे, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग सबको, गुड इवनिंग। जैसा कि आप सभी लोग जानते हो कि हम क्लास 10th के लिए सब्जेक्ट मैथ्स पढ़ रहे हैं, और ये आप सभी लोग काफी अच्छे से जानते हो कि आपको अपनी क्लास के दौरान अपना माइक और अपना कैमरा बंद रखना होता है, और आप लोगों से जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको सभी के आंसर्स पोल में करने होते हैं। बच्चे, पोल कैसे आता है कि आप यहाँ 3 डॉट्स पर क्लिक करोगे, जैसे क्लिक करोगे तो एक नई विंडो ओपन होगी। इस नई विंडो के अंदर आप लोग एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे। बच्चे, जैसे एक्टिविटीज पर क्लिक करोगे तो फिर से एक नई विंडो ओपन होगी, इसके अंदर लिखा होगा वन एक्टिव पोल। जैसे आप वन एक्टिव पोल पर क्लिक करोगे बच्चे, आप सभी के सामने एक क्वेश्चन नंबर आएगा, इसके साथ में कुछ ऑप्शंस होंगे। जो भी ऑप्शन आपको सही लगता है ऑप्शन पर क्लिक करना है, साथ में लिखे वोट पर क्लिक करोगे। जैसे ही वोट पर क्लिक करोगे बच्चे, आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड, और जब आप सभी के सामने लिखा आएगा वोटेड तब आप समझना कि आपका आंसर हमारे पास में आ गया है। ठीक है, देखिए बच्चे, हम लोग 10th क्लास के मैथ्स का 3rd चैप्टर यानी कि हम लोग पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ये बोले इतना क्लियर कि सर हम कौन सा पढ़ रहे थे? हम पढ़ रहे थे दो चरों वाले रैखिक समीकरण युग्म के बारे में हम लोग पढ़ रहे थे। यहाँ तक बताइए बच्चे, क्या सभी को क्लियर है? सर ठीक है, यहाँ तक अगर सारी चीजें क्लियर हैं, चलिए अगर इतना क्लियर था तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए बच्चे, इस सॉरी इसके अंदर आप लोगों ने एक चीज पढ़ी थी चैप्टर के अंदर, क्या चीज पढ़ ली थी बताइए? देखिए, लास्ट क्लास में हम लोगों ने प्रतिस्थापन विधि यानी कि हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड पढ़ा था। क्लियर है सभी को? ये बताइए एक बार, क्या इतना क्लियर है कि लास्ट क्लास के अंदर हम लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड यानी कि प्रतिस्थापन विधि के बारे में पढ़ा था? यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट था इसके अंदर? ये बताइए पहले, किसी को कोई डाउट था? देखिए, प्रतिस्थापन विधि को हम लोग इस्तेमाल कैसे करते हैं? देखिए, प्रतिस्थापन विधि को हम लोग ऐसे इस्तेमाल करते हैं, मान लीजिए हमें दे दिया जाए, कोई एग्जांपल दे दिया जाए कि सर हमें दे दिया गया है कि सर 2x प्लस 3y बराबर 13 है, और हमसे कह दिया गया सर 3x प्लस 2y बराबर कितना हो गया? 12 हो गया। बोले इतना क्लियर? आपसे कहा जा रहा है कि आप x और y की वैल्यू बताइए कितना होगा। ये समीकरण नंबर 1 है और ये समीकरण नंबर क्या है हमारे पास में? 2 है, और आपसे पूछा जा रहा है कि आप x और y की वैल्यू बताइए कितनी कितनी होगी। तो आप इसको सॉल्व करने के लिए यहाँ पे सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल करोगे। सब्स्टिट्यूशन मेथड का इस्तेमाल कैसे करोगे कि आप किसी भी एक इक्वेशन से, आप एक चर की वैल्यू निकाल लीजिए। मान लीजिए आपने पहली इक्वेशन को इस्तेमाल किया, और पहली इक्वेशन को इस्तेमाल करके आपने यहाँ से x की वैल्यू निकाली कि सर 3x बराबर कितना हो जाएगा? 12 माइनस 2y, और यहाँ से x की वैल्यू बताइए कितनी आ जाएगी? 12 माइनस 2y बटे 3। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 12 माइनस 2y बटे 3। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे एक बार, क्या इतना क्लियर है सभी को? यस सर। ठीक है, अगर हम लोग 12 माइनस 2y बटे 3 को देखिए, हमने x की वैल्यू निकाली, कौन सी इक्वेशन से निकाली थी? सर इक्वेशन नंबर 2 से निकाली थी। कौन सी इक्वेशन से निकाली थी बताइए एक बार जल्दी से? सर इक्वेशन नंबर 2 से निकाली थी। अगर हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 से निकाला था तो हम इस वैल्यू को किसके अंदर पुट करेंगे? इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। बच्चे, इक्वेशन नंबर 1 क्या है? सर इक्वेशन 1 है 2x प्लस 3y बराबर 13। तो आपने इसके अंदर x की वैल्यू पुट कर दी 2 इंटू एक्स। बच्चे x कितना है हमारे पास में? 12 माइनस 2y बटे 3 प्लस 3y बराबर 13। बोले इतना क्लियर सभी को? बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को? आपने x की जगह कितना रख दिया? सर x की जगह 12 सर माइनस 2y बटे 3 हम लोगों ने रख दिया। अब देखिए, जब आप इसे सॉल्व करोगे बच्चे, कैसे सॉल्व करोगे? देखिए, आपने सबसे पहले इसको मल्टीप्लाई किया 2 को अंदर। बच्चे, 2 को अंदर मल्टीप्लाई किया तो कितना आ गया? सर 12 दूनी 24 माइनस 2 दूनी 4y बटे 3। यहाँ तक किसी को कोई डाउट? भाई आपने 2 को अंदर मल्टीप्लाई कर लिया तो ये कितना हो गया? सर 12 दूनी 24 माइनस 2 इंटू 2 कितना हो गया? 4y बटे 3 प्लस 3y बराबर 13। अब आप लोग क्या करोगे इसके अंदर? बच्चे, पूरी इक्वेशन को हम लोग एक काम करते हैं। सर नीचे हमें कितना दिखाई दे रहा है डिनोमिनेटर में? सर डिनोमिनेटर में हम लोगों को 13 दिखाई दे रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में कितना दिखाई दे रहा है? सर डिनोमिनेटर में हमें 3 दिखाई दे रहा है, सॉरी 13 नहीं, डिनोमिनेटर में हम लोगों को कितना दिखाई दे रहा है? सर डिनोमिनेटर में हम लोगों को 3 दिखाई दे रहा है। बच्चे, जब 3 दिखाई दे रहा है तो आपने पूरी इक्वेशन को आपने इसको कितने से मल्टीप्लाई कर लिया? तो पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया। तो 3 से मल्टीप्लाई करोगे, सर देखिए यहाँ पर हम लोग 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सर ये तो 3 से 3 कट जाएगा, यानी कि कितना आ गया? 24 माइनस 4y प्लस।
बच्चे 3 से गुणा करोगे तो 3 तिया कितना हो गया 9y बराबर 3 से गुणा करोगे तो 13 तिया कितना हो गया 39। बोले क्लियर यहाँ तक सभी को? यस सर। ठीक है। अब सोल्व करने पर कितना आ जाएगा सर? देखिए माइनस के 4y है, ये प्लस के 9y है, तो सोल्व करेंगे सर 5y बचेगा प्लस के बराबर 39। सर ये प्लस के 24 थे, इधर आके माइनस के 24 हो जाएंगे। बचे 39 में से 24 गए तो कितना बचेगा हमारे पास में? सर बचेगा 15। यानी कि सर 5y की वैल्यू कितनी आ गई 15। और यहाँ से सोल्व करेंगे तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी 15/5, जो कि कट के कितनी आ गई 3। सर y की वैल्यू 3 हम लोग पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, y की वैल्यू कितना पुट कर देंगे 3। तो सर x बराबर कितना आ जाएगा 12 माइनस 2 × 3/3। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई 12 माइनस 6/3, यानी कि सर 12 में से 6 गया 6/3, और ये कितना आ गया 2। सर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 2, और y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, अगर इतना सभी को क्लियर है, यहाँ तक किसी को Yes, डाउट? sir. ठीक है बच्चे, अगर यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है, किसी को कोई डाउट नहीं है, तो बच्चे अब देखिए आप लोगों ने सब्स्टिट्यूशन मेथड के बहुत सारे क्वेश्चन कर लिए हैं। काफी सारे क्वेश्चन हम लोगों ने लास्ट क्लास के अंदर भी डिस्कस किए थे। तो बच्चे अब हम लोग एक काम करते हैं। बोलिए क्या काम करते हैं? कि आपसे पोल के अंदर एक रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन पूछते हैं। बताइए, पूछे बच्चे, बताइए पूछे रिकॉल टेस्ट के नाम से क्वेश्चन। ठीक है, देखिए बच्चे आप सभी के सामने रिकॉल टेस्ट के नाम से एक क्वेश्चन आ गया है। इसमें आपसे पूछा जा रहा है कि एक्स और वाई का मान ज्ञात कीजिए। क्या करना है बच्चे आपको? एक्स और वाई का मान ज्ञात करना है। आपको दो इक्वेशंस दी गई हैं। सर कौन कौन सी इक्वेशंस हम लोगों को दी गई हैं? सर हमें दिया गया है कि 2x माइनस के 3y बराबर 2 है। सर एक तो इक्वेशन हमें ये दी गई है, और एक दी गई सर x प्लस 2y बराबर 8 है। बोले इतना क्लियर सभी को? तो जल्दी से आप लोग इसको सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। बच्चे आप सभी का चैट सेक्शन हमने बंद कर दिया है, और आप सभी का पोल सेक्शन हमने ऑन कर दिया है रिकॉल टेस्ट के नाम से। ठीक है, चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। जब बच्चे सॉल्व हो जाए तो बच्चे एक बार बता देना कि हाँ सर हमारा सॉल्व हो गया है, माइक ओपन करके। ठीक है, अभी तक 7 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 8 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बच्चे 12 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? अभी क्लास के अंदर मान लेते हैं 26 बच्चे हैं। 26 बच्चे हैं क्लास के अंदर, और 26 में से कितने बच्चों का आंसर आया? 13 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 26 बच्चे हैं, और 26 में से भी 17 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 17 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए बाकी बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए। अच्छा ये बताइए सॉल्व कर रहे हो ना आप लोग? यस सर। ठीक है, तो लास्ट 5 सेकेंड है, क्योंकि 18 बच्चों का आंसर आ गया है और 7 बच्चे बाकी हैं, तो वो बच्चे भी जल्दी से आंसर कर दीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स, 5 4 3
2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे किसी वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, तो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन में और अपनी तरफ से सही आंसर भेजिए जल्दी से चैट सेक्शन के अंदर। वही जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या किसी और वजह से पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, बच्चे जल्दी से जाइए। निहारिका राय, ठीक है, निहारिका राय का ऑप्शन आ गया है चैट सेक्शन के अंदर। चलिए बिल्लू के नाम से भी आ गया है बच्चे का, 2 बच्चों का आ गया है। अब देखिए हम आपको पहले पोल का रिजल्ट बताते हैं। बच्चे पोल का क्या रिजल्ट है हमारे पास में? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में 6 5 5 3। ठीक है, 6 5 5 3। बच्चे इसमें हमने लिख दिया है कि ये कितने बच्चों का आंसर है। ये आ गया बच्चे 6, एक सेकेंड, 6 5 5 3, 6 5 5 3। ठीक है, चलिए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। चैट सेक्शन के अंदर कितने बच्चों का आंसर था बच्चे? चैट सेक्शन के अंदर संदीप का, बिल्लू और निहारिका राय का ए ऑप्शन था 3 बच्चों का। तो +3 इसके अंदर और कर देते हैं। किसी और बच्चे ने भी दिया है क्या? पल्सर के नाम से 4 बच्चे हो गए हैं, यानी कि +4 कर देते हैं। कि सर पोल के अंदर कुछ 4 बच्चों ने अपना ए ऑप्शन भेजा है चैट सेक्शन के अंदर पोल से। ठीक है, देखिए आपको दिया गया है सर x - 3y = 2 है, x + 2y = 8 है। अगर आप लोग दूसरी क्वेश्चन को देखें, बच्चे ध्यान से देखना दूसरी क्वेश्चन को। अगर आप यहाँ से x की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ जाएगा सर? x = 8 - 2y। x बराबर कितना आ जाएगा? 8 - 2y आ जाएगा। सर x की वैल्यू हम लोगों ने पुट कर दिया इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। ठीक है, पुट कर दिया हमने इक्वेशन नंबर 1 के अंदर। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर पुट कर दिया क्योंकि हमने 2 से निकाली थी। बच्चे 2 × x की वैल्यू कितनी है? 8 - 2y माइनस के 3y = 2। बच्चे 2 से अंदर मल्टीप्लाई करोगे तो 8 दूनी 16 - 2 दूनी 4y माइनस के 3y = 2। बच्चे कितना हो गया? -4 -3 यानी कि सर -7y = 2। बच्चे प्लस के 16 था, इधर आके माइनस का 16 हो गया, यानी कि -7y = -14। और y की वैल्यू कितनी आ गई सर? माइनस से माइनस कट गया, 14/7 यानी कि 2 आ गया। सर y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2 आ गई। अगर y की वैल्यू 2 है बच्चे x की वैल्यू कितनी हो जाएगी? सर x की वैल्यू कितनी है? 8 - 2y, 8 - 2y। x की वैल्यू कितनी है? सर x की वैल्यू है 8 - 2y। बच्चे बताइए सभी को दिख रहा है ना x की वैल्यू कितनी है? सर x की वैल्यू ये रही। सर x की वैल्यू हमारे पास में 8 - 2y और आपने y की वैल्यू कितनी रख दी? 2। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 - 2 × 2। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? 8 - 4 और x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 4। बच्चे हमारे आंसर आ गए क्या? x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आई है? तो बोले इतना क्लियर सभी को? सर x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू कितनी आई है हमारे पास में? सर y की वैल्यू आई है हमारे पास में 2। बोले इतना क्लियर सभी को? ऑप्शन नंबर सी, x की वैल्यू 4, Yes, y की वैल्यू 2। Yes, sir. ठीक है, अब कितने बच्चों का सही है? अब आप देख लीजिए, 6 4 10, 10 और 5 15, 15 और 5 20, 20 और 3 23, 23 में से 5 बच्चों का सही है। अब देखिए कितना अच्छा रिजल्ट है कि 23 में से सिर्फ 5 बच्चों का सही है। ठीक है, चलिए बोलिए इतना क्लियर? यहाँ सर 23 में से 5 बच्चों का सही है। अब देख लीजिए आप लोग, जब आप लोग पोल में करोगे, ये तो रिकॉल टेस्ट है, अगर आप लोग मेन पोल के अंदर करोगे तब क्या हालत, मतलब क्या समझिए, बताओ रिजल्ट कैसा रहेगा? बड़ी दिक्कतें होंगी। आप लोगों को अगर कोई डाउट होता है तो आप लोग माइक ओपन करके पूछते नहीं हो। आप लोग क्या ही बताएं। चलिए, यानी कि सर इसका आंसर तो कितना आ गया हमारे पास में? सर सी ऑप्शन आ गया है कि सर x = 4 और y = 2। चलिए एक क्वेश्चन आपके पास में, क्वेश्चन नंबर 13 के नाम से, और आप सभी का चैट सेक्शन बच्चे बंद कर दिया जाता है। आप सभी का चैट सेक्शन बंद कर दिया जाता है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया जाता है क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर के। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 को लेकर के आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। पूछा गया है आपसे, यदि x + y = 6 है, क्या पूछा गया है कि सर x + y = कितना है? 6। हमने लिख दिया है कि सर x + y = हमें कितना दिया गया है? 6। और सर x - y = कितना दिया गया है हम लोगों को? 2 दिया गया है। और हमसे पूछा गया है कि आप x और y का मान ज्ञात कीजिए कि x की वैल्यू कितनी होगी और y की वैल्यू कितनी होगी। ठीक है बच्चे, बोलिए सभी को दिख रहा है ना अच्छे से? अच्छा ये बताओ सभी को अच्छे से दिख रहा है ना?
यस सर। ठीक है, अगर देख रहा है तो बच्चे जल्दी से बताइए। यस सर। ठीक ठीक ठीक, चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए। चलिए 6 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 25 बच्चे हैं, 25 में से 6 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 18 बच्चे बाकी हैं। चलिए अभी 18 बच्चे बाकी, 10 बच्चों का आंसर आ गया है, अभी 15 बच्चे बाकी हैं। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। अभी क्लास के अंदर 24 बच्चे हैं। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी 12 ही बच्चे बाकी है आंसर किए बिना। तो बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। हो गया सर। ठीक है बच्चे, चलिए बाकी बच्चे भी थोड़ा जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। अभी क्लास के अंदर कितने बच्चे हैं? 23 बच्चे हैं। 2 बच्चों की क्लास लेफ्ट हो गई है। पहले बच्चे थे 25, अभी 23 हैं। 23 में से 15 बच्चों का आंसर आ गया है, और अभी 8 बच्चे बाकी है। यस सर। अभी 8 बच्चे बाकी हैं, तो बाकी के बच्चे भी थोड़ा जल्दी सॉल्व करें और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट करें। सर इस बार तो बच्चों ने थोड़ा ठीक किया है। हाँ मे भी लग तो रहा है, लेकिन पर फिर भी देखा जाए तो इतने बच्चों ने सही किया है, तो गलत भी बहुत बच्चों ने कर दिया है। रेशो देखा जाए तो ज्यादा डिफरेंस नहीं है। चलिए अभी 23 में से 15 बच्चों का आंसर आ गया है। लास्ट 8 बच्चे और जल्दी से आंसर कीजिए। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5, 4, 3, 2, 1। चलिए सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है। 16 बच्चों ने आंसर किया है पोल के अंदर, और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। बच्चे, जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है, या जो बच्चे किसी वजह से फोन के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे, चलिए पायल खान के नाम से आ गए, बिल्लू का आंसर आ गया है। 2 बच्चों ने सिर्फ चैट सेक्शन के अंदर आंसर भेजा है, बिल्लू। चलिए 3 बच्चों का सी ऑप्शन है। चलिए 4 बच्चों का अच्छा निहारी का, ये बताइए निहारी का राय। अच्छा आपने चैट पोल के अंदर आंसर नहीं किया था? नहीं सर, मैंने पोल में नहीं किया। ठीक है, तो बिल्लू के नाम से, पायल खान के नाम से हर्षित और निहारिका और निशांत, 1 2 3 4 5, 5 बच्चों का सी ऑप्शन है चैट के अंदर। तो पहले हम 5 बच्चों का सी ऑप्शन लिख देते हैं कि चैट के अंदर 5 बच्चों का सी ऑप्शन आया है। और बाकी पोल का रिजल्ट क्या है बच्चे? पोल का रिजल्ट है हमारे पास में, पोल के अंदर आप देखोगे तो 2 4 9 1, 2 4 9 1। बच्चे ने लिखा 2 4 9 1। 16 और 5 21, 21 बच्चों ने आंसर किया है टोटल। ठीक है, देखते हैं सही कितने बच्चों का है। देखिए बहुत ही आसान सवाल था आपके पास में। ये जो सवाल आपसे पूछा गया सबसे ज्यादा आसान था। देखिए आपको x प्लस वाई की वैल्यू 6 दे रखी थी, और x माइनस वाई की वैल्यू 2 दे रखी थी। आप इक्वेशन नंबर 2 से एक काम कर सकते हैं। सर इक्वेशन नंबर 2 से हम अगर x की वैल्यू निकाले, तो सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 2 प्लस वाई। x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2 प्लस वाई। बोले इतना क्लियर सभी को कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 2 प्लस वाई आ गई है। ठीक है, और इसको हमने लिख दिया कि सर ये इक्वेशन नंबर 3 है। इसको हमने क्या लिख दिया कि सर ये हमारे पास में क्या है? इक्वेशन नंबर 3 है। देखिए यस सर। ये हमारे पास में इक्वेशन नंबर अगर 3 है, एक सेकेंड रुकिए बस, हाँ
सर ये इक्वेशन नंबर 3 है। अब अगर हम लोग ये देखें कि सर x की वैल्यू 2 + y इक्वेशन नंबर 1 में रख देते हैं, यानी कि इक्वेशन नंबर 1 क्या थी सर, x + y = 6। x की जगह कितना रख दिया सर, x की जगह रख दिया 2 + y + y = 6। बच्चे y + y कितना हो गया, 2y = 6। बच्चे प्लस का 2 था, इधर आके क्या हो गया, माइनस का 2 हो गया, यानी कि 2y की वैल्यू कितनी आ गई, 6 - 2 4 हो गई। और बच्चे यहाँ से y की वैल्यू निकालोगे तो कितना आ गया, 4/2, यानी कि 2 आ गया हमारे पास में। y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 2 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सभी को कि सर y की वैल्यू हमारे पास में आ गई है 2। अब बच्चे y की वैल्यू 2 आपने उठाई और कहाँ रख दी सर, यहाँ पर रख दी क्वेश्चन नंबर 3 के अंदर। x की वैल्यू कितनी आ गई सर, 2 + y, y की वैल्यू 2, x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 4। सर x की वैल्यू 4 आ गई है और y की वैल्यू 2। ऑप्शन नंबर सी हमारा करेक्ट आंसर है। बोलिए इतना क्लियर सभी को, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 यस सर। का आंसर हमें पता लग गया कि सर ऑप्शन नंबर सी है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आप सभी के सामने है। सबसे पहले हमने क्या करा है बच्चे, क्वेश्चन नंबर 14 के अंदर आप सभी का चैट सेक्शन को बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन क्या कर दिया गया है बच्चे, ऑन कर दिया गया है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 14 के लिए चैट सेक्शन बंद कर दिया गया है और आप सभी का पोल सेक्शन ऑन कर दिया गया है। देखिए आपसे पूछा जा रहा है इसके अंदर, क्या पूछा जा रहा है, ये बताइए अगर x - y की वैल्यू 3 है, x - y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 3 है, और 2x + 3y की वैल्यू कितनी है हमारे पास में, 11 है। आपसे पूछी जा रही है कि आप ये बताइए अगर x - y = 3 है और 2x + 3y = 11 है, तो आप x और y की वैल्यू बताइए कितनी कितनी होगी, ठीक है। बच्चे आपसे पूछा जा रहा है कि आप x और y की वैल्यू बताइए कितनी कितनी होगी। चलिए बच्चे सॉल्व कीजिए और जरा अपना आंसर जल्दी से बताइए, पोल सेक्शन के अंदर कितना होगा, A B C या D। चलिए सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 2 बच्चों का आंसर आया है, 3, चलिए अभी 5 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है। बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 5 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए। अभी 22 बच्चे हैं क्लास के अंदर। चलिए 7 यस। बच्चों का आंसर आ गया। चलिए 7 बच्चों का आंसर आ गया है, बाकी के बच्चे जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर कीजिए। चलिए 9 बच्चों का आंसर आ गया है। चलिए 10 बच्चों का आंसर आ गया है। भाई बाकी के बच्चे भी जल्दी से सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 11 बच्चों का आंसर आ गया है। थोड़ा जल्दी जल्दी सॉल्व कीजिए बच्चे, 22 बच्चे हैं, 22 में सभी 11 बच्चों का आंसर आया है। बाकी के बच्चे भी सॉल्व कीजिए और अपना आंसर जल्दी से पोल सेक्शन के अंदर वोट कीजिए। चलिए 12 बच्चों का आंसर आ गया।
चलिए 13 बच्चों का आंसर आ गया। लास्ट 5 सेकेंड्स। 5 4 3 2 1। चलिए आप सभी का पोल सेक्शन बंद किया जाता है और आप सभी का चैट सेक्शन ऑन किया जाता है। जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही रिस्पॉन्स कीजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। आवाज आ रही है ना सभी को अच्छे से? यस सर। यस सर। यस ठीक है सर। बच्चे, सभी को आवाज आ रही है अच्छे से? तो आप सभी का चैट सेक्शन ऑन कर दिया गया है। तो जिन बच्चों के पास में पोल सेक्शन नहीं आता है या जो बच्चे पोल के अंदर आंसर नहीं कर पाए थे वो बच्चे जल्दी से जाइए चैट सेक्शन के अंदर और अपनी तरफ से सही ऑप्शन भेजिए कि आपकी तरफ से कौन सा ऑप्शन सही है। ठीक है, 2 बच्चों का आ गया डी ऑप्शन। तो पहले हम आपको पोल का रिजल्ट बता देते हैं बच्चे। पोल का रिजल्ट है हमारे पास में। ठीक है, अभी 3 बच्चों का आ गया, 1 3 4 5। एक पोल का रिजल्ट है बच्चे 1 3 4 5। और अगर हम लोग चैट सेक्शन की बात करें बच्चे, चैट सेक्शन में 3 बच्चों का ऑप्शन था डी। तो 3 बच्चे चैट सेक्शन से ऐड कर लेते हैं। टोटल कितने बच्चे हो गए सर? 4 और 1 5, 5 10 6 16। 16 बच्चों का आंसर आया है। देखिए कौन सा ऑप्शन सही है सर, इसको हम थोड़ा सा आगे समझते हैं। x माइनस वाई बराबर 3 दे रखा था। x माइनस वाई की वैल्यू 3 थी, एक इक्वेशन। और सर दूसरी इक्वेशन क्या थी? 2x प्लस 3y। 2x प्लस 3y बराबर कितना दे रखा था हम लोगों को? 11 दे रखा था। ये 2 इक्वेशन हमारे पास में थी। देखिए जब आप इन दोनों को सॉल्व करोगे, जब आप इन दोनों को क्या करोगे? सॉल्व करोगे। बच्चे आप पहली इक्वेशन को देखिए। पहली इक्वेशन में लिखा है सर x माइनस वाई बराबर 3। बच्चे यहाँ से x की वैल्यू कितनी हो जाएगी सर? x की वैल्यू हो जाएगी 3 प्लस वाई। कितनी हो जाएगी? 3। अभी माइनस का वाई था, इधर आके क्या हो जाएगा? प्लस का वाई हो जाएगा। यानी कि हमारे पास में x की वैल्यू आ गई कितनी? 3 प्लस वाई। बोले इतना क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। अगर आपके पास में x की वैल्यू आ गई है तो अब हमने x की वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 से निकाली थी। अब हमने इसको पुट कर दिया। पुट वैल्यू ऑफ x, पुट वैल्यू ऑफ x इन इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन नंबर 2 के अंदर पुट कर दो। बच्चे इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारे पास में? इक्वेशन नंबर 2 हमारे पास में है 2x प्लस 3y बराबर 11। इसके अंदर x की वैल्यू कितनी पुट कर दी सर? इसके अंदर अब हम लोग x की वैल्यू पुट कर देंगे। तो सर 2 इंटू एक्स, बच्चे x कितना है? 3 प्लस वाई प्लस 3y बराबर 11। बच्चे 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, 2 इंटू 3 करोगे 6, प्लस 2 की मल्टीप्लाई अंदर करोगे, 2 इंटू वाई करोगे 2y, प्लस ये कितना हो गया? 3y बराबर 11। बच्चे 2y प्लस 3y कितना हो गया? 5y बराबर 11। अभी प्लस के 6 थे, इधर आके माइनस के 6 हो जाएंगे। बच्चे 5y की वैल्यू कितना है? 11 में से 6 गया 5 बचेगा। और y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5/5। और y की वैल्यू आ गई 1। बोले इतना क्लियर सभी को कि y की वैल्यू कितनी आ गई है? 1 आ गई है। बोलिए बच्चे इतना क्लियर सभी को कि सर y की वैल्यू कितनी आ गई है? कि सर y की वैल्यू हमारे पास में 1 आ गई है। बोलिए क्लियर सभी को? सर। ठीक है, अगर बच्चे y की वैल्यू 1 क्लियर है तो अब y की वैल्यू आप कहाँ पुट करोगे सर? y की वैल्यू हम लोग पुट करेंगे x के अंदर। सर x की वैल्यू कहाँ है सर? ये रही x की वैल्यू। सर x की वैल्यू है 3 प्लस वाई। बच्चे x की वैल्यू कितनी आ गई? 3 प्लस y की वैल्यू कितनी आ गई? 1। x की वैल्यू कितनी हो गई हमारे पास में? 4। बोले क्लियर? यस सर। सर। ठीक है, अब यहाँ तक सभी को सारी चीजें क्लियर है तो एक बार बताइए जल्दी से कि हाँ सर सारी चीजें क्लियर है। किसी को कोई डाउट तो नहीं है? सर यहाँ से x की वैल्यू 4, y की वैल्यू 1। देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही है। सर देखा जाए तो x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1। देख लीजिए, x की वैल्यू 4 और y की वैल्यू 1, यानी कि ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर। बोले क्लियर? सर ऑप्शन नंबर डी हमारा सही आंसर है। 16 में से 8 बच्चों का सही है। ठीक है, चलिए अब देखिए हमारे पास में इस मेथड के अंदर, यानी कि अगर हम लोग बात करें सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर, यही आसान क्वेश्चन थे और सब्स्टिट्यूशन मेथड के अंदर हमारे पास में यही क्वेश्चन थे। अब हम लोग चलते हैं थोड़ा सा आगे। देखिए अब हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक नया मेथड, विलोपन विधि, यानी कि एलिमिनेशन मेथड। बोलिए क्लियर सभी को? अब हम लोग कौन सा मेथड पढ़ेंगे सर? विलोपन विधि
यानी कि हम लोग पढ़ेंगे एलिमिनेशन मेथड के बारे में। बोले क्लियर? यस सर। ठीक है बच्चे, विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एग्जांपल्स के जरिए से समझेंगे और फिर हम लोग आगे चलेंगे। देखिए इसको समझने के लिए ना हमें सबसे पहले ये समझना होगा कि मान लीजिए बच्चे आपके पास में दो इक्वेशन है, ठीक है। मान लीजिए आपको दिया गया कि सर x प्लस वाई की वैल्यू कितनी है, 14 है, और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है बच्चे, ये हमारे पास में 4 है। बोले इतना क्लियर सभी को? सर दो इक्वेशन हमारे पास में है कि सर x प्लस वाई की वैल्यू 14 है और x माइनस वाई की वैल्यू कितनी है, 4 है। इन दोनों इक्वेशन के अंदर अगर हम लोग विलोप कौन से लगाएं बच्चे बताइए, कौन सी विधि लगाएं? विलोपन विधि यानी कि एलिमिनेशन मेथड अगर हम लोग लगाएं। ध्यान से देखना सर, विलोपन विधि किसकी बात कर रहे हैं हम लोग? विलोपन विधि यानी कि हम लोग बात कर रहे हैं एलिमिनेशन मेथड की, ठीक है। किसकी बात कर रहे हैं? एलिमिनेशन मेथड की। अगर हम लोग एलिमिनेशन मेथड को देखें तो सर कैसे लगाएंगे? देखिए आप हमें बताइए, आपको ऐसे कौन सा चर दिखाई दे रहा है जिसके साइन अपोजिट है, ये बताइए आप मुझसे। ये बताइए ऐसा कौन सा चर दिखाई दे रहा है जिसके साइन अपोजिट है? वाई वाई एक्स वाई एक्स एक्स वाई एक्स वाई नहीं, ऐसा कौन सा वाई चर? वाई देखिए दोनों को देखकर बताना है आपको, दोनों को देखकर ये बताना है ऐसा कौन सा चर वाई है जिसके साइन अपोजिट है। आप कहोगे सर वाई एक ऐसा चर है जिसके साइन अपोजिट है, वो वाई प्लस का माइनस का भी है। अगर हम इन दोनों इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर दें, समझने की कोशिश करना, अगर हम दोनों इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर दें तो क्या होगा? सर अगर हमने दोनों इक्वेशन को एज इट इज ऐड कर दिया तो सर x प्लस एक्स कितना हो गया? 2x हो गया। सर प्लस के वाई और माइनस के वाई आपस में कट गए। सर 14 और 4 को ऐड कर दिया तो कितना हो गया? 18 हो गया। यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई? 18/2 यानी कि 9 आ गई। बोले इतना क्लियर कि सर x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में? 9 आ गई। अब देखिए x की वैल्यू 9 आप लोग किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए भाई, दोनों इक्वेशन में से किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। सर हमारे पास में अगर x प्लस वाई बराबर 14 है तो आपने कहा सर x की जगह 9 रख देते हैं बच्चे। 9 प्लस वाई बराबर 14, यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई? 14 माइनस 9 यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। बोले क्लियर सभी को? यस सर। यस सर ठीक है सर तो आसानी से आपने x और y दोनों की वैल्यू निकाल दी है। तो आपने तो बहुत आसानी से निकाल दिया x और y दोनों की वैल्यू, ठीक है। बोले क्लियर? यस सर। यस सर ठीक है तो बच्चे एक काम करते हैं, एक्स और वाई की वैल्यू आपने जब निकालना सीख ही लिया है तो हम इसे डिफरेंट क्वेश्चंस को करते हैं, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन। बोलिए ओके बच्चे। हाँ देखिए अगर यही क्वेश्चन हमारे पास में ऐसा होता कि सर इसके अंदर हमें y का अपोजिट साइन, आपको एक चीज और नोट करनी है इसके अंदर, किसी बच्चे ने नोट किया ये बताओ। देखिए आप लोगों ने ये चीज वहां पर नोट करनी है कि सर मान लीजिए क्वेश्चन ऐसा आ जाता कि सर x प्लस वाई बराबर 14, ध्यान से देखना x प्लस वाई बराबर 14, और यहाँ पर लिखा आ जाता हमारे पास में x माइनस 2y बराबर माइनस के 1। तो क्या इन दोनों को ऐड कर दे तो कट जाता क्या, ये बताइए? क्या अगर हम दोनों इन दोनों को ऐड कर दें तो क्या y से y कट जाएगा? y से y तो नहीं कटेगा। तो सर इसको फिर कैसे सॉल्व करेंगे? यानी कि आपको दो चीजें याद रखनी है कि सर एक तो हमें ये देखना है कि कौन से चर के साइन अपोजिट है। सर हमें y के साइन अपोजिट दिख रहे हैं, लेकिन पर क्या उनके गुणांक भी समान है? यानी कि y के आगे जो नंबर लिखे क्या वो भी समान है? वो समान नहीं है, उनको अब आपको समान बनाना पड़ेगा। बच्चे ऊपर अगर आपने पूरी क्वेश्चन को 2 से गुणा कर दिया, कीजिए पूरी क्वेश्चन को 2 से गुणा, बच्चे कितना आ जाएगा? 2x प्लस 2y बराबर 28। बोलिए इतना क्लियर? 2 से गुणा करने पर कितना आ जाएगा? सर 2 की गुणा x में करेंगे 2x प्लस 2 की गुणा y में करेंगे 2y बराबर 14 की गुणा 2 में करेंगे 28। अब देखिए आपके पास में ये सेकंड इक्वेशन थी और आपने पहली इक्वेशन को 2 से गुणा करके लिख लिया। अगर इनको अब आप जोड़ोगे तो क्या होगा? जोड़कर देखिए बच्चे, जब आप इन्हें जोड़ोगे तो कट गया, यानी कि सर 2x और 1x कितना हो गया? 3x बराबर बच्चे 28 में माइनस का 1 जोड़ोगे तो 27 हो गया। सर x की वैल्यू कितनी आ गई? 27/3 यानी कि 9 आ गई। सर x की वैल्यू 9 किसी भी क्वेश्चन के अंदर हम लोग पुट कर देंगे। बोले क्लियर सभी को? ठीक है यस सर। यानी कि आपने एक चीज तो सीखी है, अब देखिए दूसरी चीज हम लोग और सीखते हैं। ध्यान से देखना सर, अगर हमारे पास में सवाल ऐसा आ जाता कि सर दोनों के अंदर प्लस प्लस के साइन हो, माइनस का कहीं हो ही नहीं, जैसे कि सर x प्लस वाई बराबर हमारे पास में 14 था और यहाँ लिख दिया जाए सर 2x प्लस वाई बराबर कितना लिख दिया जाए बच्चे? 2x प्लस वाई बराबर 23 लिख दिया जाए,
तो अब आप बताइए इसको कैसे सॉल्व करेंगे। अब तो आप जोड़ने पर कटेगा ही नहीं, क्या जोड़ने पर कोई कटेगा, ये बताइए। सर 2 को ऊपर वाली इक्वेशन से मल्टीप्लाई कर लेंगे। 2 से ऊपर वाले इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर लेंगे। क्यों कर लेंगे मल्टीप्लाई, ये बताओ। अब आप ये देखिए ना सर, देखिए यहाँ पर भी x का गुणांक 1 है सर, ये भी प्लस में। सर यहाँ x का गुणांक 2 में, ये भी प्लस में। सर यहाँ y का गुणांक 1 है, ये भी प्लस का है। सर यहाँ y का गुणांक 1 है, ये भी प्लस का है। क्या कहीं अपोजिट साइन है? सर अपोजिट साइन कहीं नहीं है। जब अपोजिट साइन कहीं भी ना हो तो ये देखिए गुणांक किसके समान है भाई, y के गुणांक तो अपने आप ही समान है कि नहीं है। तो अब आप एक काम कीजिए सर, जोड़ने पर आंसर नहीं आएगा, घटाने पर आंसर आएगा। घटाएंगे कैसे? सर नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर दो। ये प्लस का 2x था, माइनस का 2x हो गया। सर ये प्लस का y था, माइनस का y हो गया। सर ये प्लस का 23 था, ये माइनस का 23 हो गया। अब जोड़ दो नीचे वाले साइन लेकर, प्लस का y और माइनस का y कट गया। सर प्लस का x और माइनस का 2x कितना हो गया बच्चे? माइनस का x। सर प्लस का 14 और माइनस का 23 कितना हो गया? सर माइनस का 9। माइनस से माइनस कट गया, x की वैल्यू कितनी आ गई? बोलिए क्लियर हुआ सभी को कि सर जब हमारे पास में साइन अपोजिट नहीं होंगे तो हम लोग स्पेशल मेथड लगाएंगे, यानी कि हम लोग क्या करेंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज कर देंगे, ठीक है, और फिर उनको ऐड कर देंगे। अब ये बताइए x की वैल्यू 9 आप किसी भी इक्वेशन में पुट कर दीजिए जो कि आपको पहले वाली इक्वेशन दी हुई थी। भाई पहले वाली इक्वेशन क्या दी हुई थी हम लोगों को? पहले वाली इक्वेशन दी गई थी सर x प्लस वाई बराबर 14। इसके अंदर x की वैल्यू 9 रख दो, 9 प्लस वाई बराबर 14। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई? 14 माइनस 9, यानी कि y की वैल्यू आ गई हमारे पास में 5। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अगर इतना क्लियर है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चंस को सीखते हैं। देखिए ये हमने एक बेसिक मेथड आपको सिखाने की कोशिश की है। अब इस मेथड के आउटकम्स क्या क्या है, हमें याद क्या क्या रखना है? हमें ये याद रखना है कि सर सबसे पहले देखेंगे किसी में कहीं चर के हम लोग चिन्ह देखेंगे, चर के चिन्ह विपरीत, चर के चिन्ह हम लोग विपरीत देखेंगे, कहां पर विपरीत है। अगर विपरीत है यानी कि अपोजिट है, फिर उनका गुणांक चेक करेंगे, क्या उस चर का गुणांक सेम है। फिर हम लोग क्या करेंगे, गुणांक चेक करेंगे, क्या गुणांक बराबर है। अगर गुणांक भी बराबर है और चिन्ह भी अपोजिट है तो हम लोग उनको डायरेक्ट ऐड कर देंगे, और डायरेक्ट ऐड करने पे वो चर खत्म हो जाएगा, ठीक है, वो चर क्या हो जाएगा? खत्म हो जाएगा। लेकिन पर हम ये लोग ये देखेंगे बच्चे चिन्ह भी सेम है, विपरीत है ही नहीं कहीं पर, तो बच्चे हम लोग क्या करेंगे, गुणांक सेम बनाएंगे और स्पेशल मेथड लगाएंगे। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चंस के जरिए समझेंगे सारी चीजों को। देखिए एलिमिनेशन मेथड में हम लोग करते क्या है, एक चर को विलुप्त करने की विधि, यानी कि जो विलोपन विधि है, विलोपन विधि का मतलब क्या है सर? विलोपन विधि का मतलब है एक चर को विलुप्त करने की विधि, ठीक है। विलुप्त कैसे करेंगे? एक चर को हम लोग हटाएंगे। जैसे कि उदाहरण नंबर 1 हमें दे रखा है, सर क्या दे रखा है उदाहरण नंबर 1 में? 3x माइनस वाई बराबर 5। अब हम इसको अगले पेज पर लिख लेते हैं ताकि आप लोगों को साफ साफ अच्छे से दिखे। यहाँ पर लिख लेते हैं, क्या क्वेश्चन है बच्चे? क्वेश्चन ये है कि सर 3x, ध्यान से देखना, कि सर 3x माइनस के y बराबर 5, ये समीकरण नंबर 1 है। दूसरा समीकरण क्या है? 5x माइनस के y बराबर 11, 5x माइनस के y बराबर 11। अब आप लोग ये देखिए, सबसे पहले आप चिन्ह देखिए, सबसे पहले चिन्ह देखिए बच्चे, यहाँ पर x का जो चिन्ह है सर, x का गुणांक यहाँ पर भी प्लस है, यहाँ पर भी प्लस है, यानी कि सर दोनों चिन्ह एक समान है। अगर हम लोग x की जगह y को देखें तो सर यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है। क्या कोई सा ऐसा चर है जिसके चिन्ह विपरीत हो? बोलिए। नो सर। सर ठीक है, तो बच्चे नहीं है, तो अब हम लोग क्या करेंगे, आप लोगों को याद आएगा सब चिन्ह विपरीत है ही नहीं, तो स्पेशल मेथड लगाएंगे। क्या लगाएंगे हम लोग? स्पेशल मेथड लगाएंगे। पहले बताओ इतना क्लियर हुआ सभी को? सर यस सर। अब स्पेशल मेथड में क्या करते हैं हम लोग, यानी कि सर अब ये देखो चिन्ह देखने के बाद में, हाँ चिन्ह देखने के बाद में ये देखिए सर क्या गुणांक किसी का समान है? आप कहोगे हाँ सर y का गुणांक समान है। बस अगर y का गुणांक समान है तो हमारा काम चल गया कि सर डायरेक्ट स्पेशल मेथड को लगाएंगे, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज करेंगे। बच्चे प्लस के 5x है, माइनस के 5x हो गया। सर ये माइनस का y है, सर ये प्लस का y हो गया। सर ये प्लस का 11 है,
ये माइनस का 11 हो गया। अब हम क्या कर देंगे, इनको जोड़ देंगे। देखिए माइनस के y से प्लस का y कट गया। सर प्लस का 3x माइनस का 5x, तो बच्चे कितना हो गया, माइनस का 2x बराबर बच्चे प्लस का 5 और ये माइनस का 11, तो कितना हो गया बच्चे हमारे पास में माइनस का 6 हो गया। अब देखिए बच्चे माइनस से माइनस कट गया, यानी कि सर 2x बराबर 6 और x बराबर कितना आ गया 6/2, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 3 आ गई। बोलिए क्लियर सभी को? यस सर। यस सर। ठीक है, किसी को कोई डाउट तो नहीं है ये बताइए? नो नो सर। सर। ठीक है, अगर कोई डाउट नहीं है तो बच्चे अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। सर x की वैल्यू 3 हम लोग कहीं पर भी पुट कर देंगे, कोई सी भी क्वेश्चन में। सर पहली क्वेश्चन को देखा जाए तो पहली क्वेश्चन थी 3x माइनस के y बराबर 5। सर x की जगह 3 रखेंगे तो सर 3 गुणा 3 माइनस के y बराबर 5। सर 3 इंटू 3 कितना हो गया 9 माइनस y बराबर 5। बच्चे माइनस y की वैल्यू कितनी आ गई 5, ये प्लस के 9 था, इधर आके माइनस के 9, यानी कि सर माइनस के y बराबर माइनस के 4। और बच्चे माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 4। बोलिए क्लियर? यस सर। यस ठीक है, कोई डाउट नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा आगे चलते हैं। देखिए आप लोगों को समझनी होंगी क्वेश्चंस को। सर सेकंड एग्जांपल हमारे पास में है 2x प्लस वाई बराबर माइनस के 4। तो एक काम करेंगे, इनको हम लोग वैसे लिख लेंगे, समझ जाना। चलिए पेज पे लिख देते हैं 2x प्लस वाई बराबर कितना है -4। हमने लिखा सर 2x प्लस वाई बराबर -4। साथ में क्या है सर हमारे पास में 5x माइनस 3y, 5x माइनस 3y बराबर के 1। ये दो इक्वेशन हमारे पास में है। अब आप सबसे पहले क्या देखोगे, सर कोई सा ऐसा चर है जिसके साइन अपोजिट हैं, बताओ। कोई सा ऐसा चर है Y। जिसके y, आप कहोगे सर y देखिए यहाँ प्लस में है और सर y यहाँ पर माइनस में है। और सर इस वाले केस के अंदर हम लोग क्या करेंगे, सर हमें गुणांक बराबर बनाना होगा। बच्चे ऊपर वाली इक्वेशन में कितने से गुणा कर दें कि गुणांक सेम आ जाए? कितने से गुणा कर दें? 3 से। तो आपने ऊपर वाली इक्वेशन को से गुणा कर दिया। अब देखिए ध्यान से देखना कैसे गुणा करेंगे। सर 3 दूनी 6x, सर 3 प्लस गुणा करेंगे y में तो प्लस के 3y बराबर, सर 3 की गुणा माइनस के 4 में करेंगे तो माइनस के 12। बोले इतना क्लियर सभी को? सर। अब आप लोग क्या Yes, करोगे, सर। अब आप कहोगे सर इनको एज इट इज जोड़ देंगे। क्या करेंगे, इनको एज इट इज जोड़ देंगे। सर प्लस के 3y और माइनस के 3y आपस में कट गए। सर प्लस के 6x और प्लस के 5x कितना हो गया, सर 11x हो गया बराबर। सर यहाँ पे माइनस के 12 और यहाँ पर सर प्लस का 1 है तो कितना हो गया सर माइनस के 11। x की वैल्यू कितनी आ गई माइनस के 11/11, यानी कि सर x की वैल्यू आ गई माइनस के 1। बोले क्लियर सभी को? बोले बच्चे यस क्लियर? सर। सर। ठीक है, अगर यहाँ तक क्लियर है तो बच्चे x की वैल्यू माइनस के 1 अब किसी भी इक्वेशन में पुट कर दो। इतनी सारी इक्वेशन आपको दिख रही है। हम ये कह रहे हैं कि बच्चे आपको ये दिख रही थी ना 2x प्लस वाई बराबर -4, आप इसी में पुट कर दो कि सर 2x प्लस वाई बराबर -4 था। क्या हम इसके अंदर पुट कर सकते हैं? बिल्कुल इसमें भी पुट कर सकते हैं। बच्चे x की वैल्यू कितनी -1, 2 गुणा -1 प्लस के y बराबर -4। बच्चे 2 की गुणा माइनस में 1 में करोगे तो -2 प्लस के y बराबर -4। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई -4। अब ये -2 थे, इधर आके +2 हो गए। बच्चे y की वैल्यू कितनी आ गई -2। बोलिए इतना क्लियर? 2। कितनी आ गई y की वैल्यू -2। किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर। कोई डाउट नहीं है? नो सर। ठीक है, नो सर। नो सर। चलिए बच्चे अगर इतना सभी को क्लियर है तो अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज आप लोग माइक ओपन करके पूछ लीजिए, वरना तो हम लोग ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे जल्दी जल्दी करके। अच्छा एक चीज बताइए, सभी को आवाज अच्छे से आ रही है? यस सर। यस चलिए, सर। अब दूसरी चीज ये बताइए, सभी को सारी चीजें राइटिंग एकदम साफ साफ दिखाई दे रही है? स्क्रीन का कोई इशू? यस सर। सर। यस सर। ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बच्चे, नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 3 आप सभी के सामने है। एग्जाम्पल नंबर 3 क्या है हमारे पास में, x और y का मान ज्ञात कीजिए। क्या है बच्चे, x और y का मान ज्ञात कीजिए। अब इसको भी हम लोग आगे लिख लेते हैं।
कि सर 7x प्लस 3y बराबर 180 दे रखा है। सर 7x प्लस 3y बराबर 180 दे रखा है, और साथ में दे रखा है 7x प्लस 7y, 7x प्लस 7y बराबर 280 हमें दे रखा है। अब सबसे पहले हम ये देखेंगे क्या किसी के एक जैसे समान, मतलब किसी का चिन्ह अपोजिट है, ये बताओ भाई। ना तो No, x का sir. चिन्ह अपोजिट है, ना ही y का चिन्ह अपोजिट है। जब हमें किसी का चिन्ह अपोजिट ही नहीं दिखा तो बच्चे हमने डायरेक्ट लिख दिया कि हम लोग कौन सा मेथड लगाएंगे, सर हम लोग स्पेशल मेथड लगाएंगे। ठीक है, चलिए अब आप लोग क्या करोगे, अब ये देखिए गुणांक किसी का समान है, गुणांक भाई x का गुणांक समान है। जब x का गुणांक समान है तो आपको कुछ नहीं करना, नीचे वाली इक्वेशन के साइन चेंज किए, ये माइनस के साथ x, ये माइनस के साथ y, और ये माइनस के 280, और आपने इनको ऐड कर दिया। बच्चे प्लस के साथ x और माइनस के साथ x कट गए। अब ये प्लस के 3y और ये माइनस के 7y, बच्चे हो गया माइनस के 4y बराबर। बच्चे प्लस के 180, ये माइनस के 280, बच्चे 280 में से 180 घटा दी तो बच्चे माइनस के 100, बच्चे माइनस से माइनस कट गया। y की वैल्यू कितनी आ गई सर, 100/4 यानी कि 25 आ गई। बोलिए इतना क्लियर सर, y की वैल्यू कितनी आ गई है, 25। किसी बच्चे को कोई डाउट? No, sir. किसी बच्चे को कोई डाउट? ठीक है, बच्चे y की वैल्यू रिपीट कर दो। क्या चीज रिपीट कर दें? यस सर। ठीक है, रिपीट कर देते हैं, और एक सेकंड रुकना सिर्फ रिपीट करने के लिए। हमने इसको क्या किया, तो बच्चे ध्यान से देखना आप सभी बच्चे, हम इसको रिपीट कर दे रहे हैं। रिपीट करने के लिए हमने इसको इरेज कर दिया सारा जितना भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये बताइए सभी को दिख गया है, इरेज हो गए सारी चीजें। हम स्टार्टिंग से ही बताएंगे सारी चीजें कि क्या क्या आप लोगों ने सोचा है, क्या क्या इसके अंदर करा है। देखिए बच्चे, सबसे पहले आप लोग क्या सोचोगे इसके अंदर, सबसे पहले आपने देखा कि सर क्या यहाँ पर साइन अपोजिट है किसी चर के, नहीं है। तो आपने कहा सर ना तो x का साइन अपोजिट है कहीं पर भी, ना y का। बच्चे इसके अंदर हम लोग स्पेशल मेथड लगाएंगे। बोलिए क्लियर कि हम लोग इसके अंदर स्पेशल मेथड लगाएंगे। क्लियर सभी को? यस सर। ठीक है बच्चे, इसके अंदर हम लोग Yes, स्पेशल sir. मेथड, ठीक है इसके अंदर हम लोग स्पेशल मेथड लगाएंगे। अब स्पेशल मेथड के अंदर आपको ये देखना है कि सर क्या किसी का गुणांक समान है। आपने कहा हाँ सर, देखिए अगर y का गुणांक देखा जाए, यहाँ 3 यहाँ 7 है, सर समान नहीं है। देखा जाए तो हाँ सर, यहाँ x के गुणांक समान है, यानी कि हमारा काम हो जाएगा कि अगर हम नीचे की इक्वेशन के साइन बदल देंगे तो 7x से 7x कट जाएगा। तो आपने नीचे की इक्वेशन के साइन बदल दिए, यानी कि सर ये माइनस के 7x हो गया, ये माइनस के 7y हो गया, और ये माइनस के 280 हो गया। कोई डाउट? अब आप इनको ऐड करोगे बच्चे, जब आप इन्हें ऐड करोगे बच्चे, तो कट गया प्लस के 7x और माइनस के 7x। बच्चे हमारे पास में बच्चा प्लस के 3x और माइनस के 7y, सॉरी प्लस के 3y माइनस के 7y। बच्चे आंसर कितना आ गया, माइनस के 4y बराबर। बच्चे प्लस के 180 माइनस के 280, सॉल्व करोगे तो बचा कितना, माइनस के 100, क्योंकि 280 में से 180 घटा दिया तो 100 बचेगा। ठीक है, अब देखिए माइनस से माइनस कट गया, y की वैल्यू कितनी आ गई, 100/4। सर 100 से काटेंगे 4 को, 100 को काटेंगे 4 से, तो y की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में, 25। बोले इतना क्लियर सभी को, y की वैल्यू 25 है। Yes, अब बोले sir. बच्चे किसी को अभी कोई डाउट? नो सर। नो सर। अब y की वैल्यू 25 को आप लोगों ने इस्तेमाल किया, पहली इक्वेशन या दूसरी इक्वेशन कहीं पे भी चाहे इस्तेमाल कर लेंगे। बच्चे पहली इक्वेशन है 7x प्लस के 3y बराबर 180। बच्चे इसके अंदर y की वैल्यू 25 रखेंगे तो 7x प्लस 3 गुणा 25 बराबर 180। बच्चे 7x बराबर कितना हो जाएगा, तो 7x x 15 आएगा। बच्चे कितना आ जाएगा, 25 या 75 बराबर 180। बच्चे 7x की वैल्यू कितनी आ गई, 180 माइनस 75। बच्चे 180 में से 75 गया 105, यानी कि 7x की वैल्यू 105 आ गई। x की वैल्यू कितनी आ गई, 105/7। अब बच्चे इसको 7 से कट कर दीजिए, कितना आ जाएगा, तो 7 से कट किया तो 7 एकम 7, बच्चा 3 5 7 5 35, यानी कि सर x की वैल्यू आ गई हमारे पास में 15। अब बताइए किसी बच्चे को कोई डाउट? नो सर।
कोई डाउट नहीं है किसी को? नो सर। ठीक है बच्चे, तो हमारे पास में x और y की वैल्यू आ गई है, और x की वैल्यू है 15 और y की वैल्यू है 25। देखिए अगर किसी को कोई डाउट है तो प्लीज रिक्वेस्ट कर रहे हैं बार बार कि आप अपना माइक ओपन करके पूछ लेना, वरना तो होगा क्या कि जब पोल में क्वेश्चन पूछे जाएंगे तो आप लोग फिर गड़बड़ करोगे, ये हमें पक्का पता है। ठीक है, तो बार बार इसलिए बार बार पूछ रहे हैं कि किसी को कोई प्रॉब्लम में डाउट है तो पूछ लीजिए। आप लोग मना कर देते तो हम लोग आगे चल देते हैं। देखिए यहाँ पर बच्चे हमें दो इक्वेशंस दिख रही है सभी को, ये बताइए क्या सभी को दो इक्वेशंस दिख रही है? सर Yes, एक sir. इक्वेशन क्या है पास? सर एक इक्वेशन है कि सर x माइनस वाई बराबर 3, पहली इक्वेशन ये रही सर x माइनस वाई बराबर। बच्चे दूसरी इक्वेशन है x अपॉन 3 प्लस वाई अपॉन 2 बराबर 6। जब भी देखिए हमारे पास में नीचे कुछ आ जाता है, जब भी हमारे पास में नीचे नंबर्स आ जाते हैं तो बच्चे 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा? सर 3 और 2 का अगर हम लोग एलसीएम निकालें तो 3 और 2 का जो एलसीएम आएगा वो कितना आएगा? 6। बच्चे आपने पूरी इक्वेशन को 6 से मल्टीप्लाई कर दिया, कीजिए 6 से मल्टीप्लाई। बच्चे आप 6 की गुणा x/3 में करोगे, प्लस 6 की गुणा आप y/2 में करोगे, और 6 की गुणा आप 6 में करोगे। बच्चे यहाँ तो कट गया, ये 2 आ गया, यानी कि सर 2x प्लस सर ये कट गया, कितना आ गया? 3y बराबर 6 कितना हो गया? 36। यानी कि सर एक तो इक्वेशन हमारे पास में क्या है कि सर x माइनस वाई बराबर 3 है, और दूसरी इक्वेशन क्या है? 2x प्लस 3y बराबर 36। बोले क्लियर? Yes, ठीक है sir. बच्चे, इसको हम लोग आगे पेज पर लिख लेते हैं। सर x माइनस वाई की वैल्यू कितनी थी? सर x माइनस वाई की वैल्यू 3 थी, और 2x के साथ में कौन था? 2x प्लस 3y बराबर 36। 2x प्लस 3y बराबर कितना था? 36 था। बोले क्लियर सभी को? यस सर। अब ये बताइए किसी के साइन अपोजिट है क्या? यस सर। किसके अपोजिट है? Yes, sir. वाई के। यस Y. y के। यानी कि सर हमारा डायरेक्ट ऐड करके काम चल जाएगा। क्या गुणांक बराबर हैं? क्या y नो के सर। गुणांक बराबर नहीं? तो No, बराबर sir. करने के लिए क्या करोगे? सर आप इसे 3 से गुणा कर मल्टीप्लाई। दीजिए। जब आप इसे 3 से गुणा करोगे तो कितना हो जाएगा सर? 3x माइनस के 3y बराबर 3 या 9। अब आप इसको डायरेक्ट ऐड कर दीजिए। बच्चे जब आप इसे ऐड करेंगे तो प्लस के 3x से माइनस के 3x कट गए, 3x प्लस 2x कितना हो गया? 5x बराबर 36, और 9 कितना हो गया? 45। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 45/5। कट करेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 9। बोलिए किसी बच्चे को कोई डाउट? सर एक बार फिर से रिपीट कर दो। एक बार फिर से रिपीट करते हैं। चलिए एक बार हम सारी चीजें फिर से रिपीट कर देते हैं। देखिए रिपीट करने के लिए काम करते हैं कि इसको 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 यहाँ से इसको ऐसे खिसका देते हैं, खिसक जाएगा तो इसको हमने साइड में रख दिया है। ठीक है, बस आपको यहाँ पर एक नई इक्वेशन लिख के दिखा देते हैं। बच्चे पहली इक्वेशन हमारे पास में थी x माइनस वाई बराबर 3, और बच्चे दूसरी इक्वेशन हमारे पास में क्या थी कि सर 2x प्लस 3y बराबर 36। बोलिए क्लियर सभी को? ये दो इक्वेशन थी। ठीक है, यस सर। ये दो इक्वेशन थी। अब आप ये बताइए क्या कोई सा ऐसा चर है जिसके साइन अपोजिट है? बच्चे y Yes, के sir. साइन देखो, y ऊपर माइनस में है और y नीचे प्लस में है, तो y के साइन अपोजिट है। तो क्या y का गुणांक समान है? बच्चे y का गुणांक समान नहीं है, तो समान बनाने के लिए आपने पहली इक्वेशन को कितने से मल्टीप्लाई किया? आपने पहली इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई किया। कर लीजिए 3 से मल्टीप्लाई। बच्चे 3x माइनस 3y बराबर 9। ठीक है, अब आप क्या करोगे? इसको आप लोग इसको एज इट इज ऐड कर देंगे। जब आप इसको ऐड करोगे कीजिए, बच्चे प्लस के 3y और माइनस के 3y कट गया, यानी कि कितना आ गया? 2x प्लस 3x कितना आ गया? 5x बराबर बच्चे 36 प्लस 9 कितना हो गया? 45। x की वैल्यू कितनी आ गई? 45/5, यानी कि सर x की वैल्यू आ गई 9। बोले क्लियर हुआ? यस यस सर। ठीक है बच्चे, अगर x की वैल्यू 9 हमारे पास में clear है, तो बच्चे अब हम लोग आगे चलते हैं। देखिए किसी भी इक्वेशन में आप लोग क्या करोगे? सर किसी भी इक्वेशन के अंदर हम लोग x की वैल्यू 9 डाल देंगे। बच्चे हम इसी वैल्यू को डाल देते हैं x माइनस वाई बराबर 3 में।
बच्चे x माइनस वाई बराबर 3 था, बच्चे x की वैल्यू 9 हो गई, तो बच्चे माइनस वाई की वैल्यू कितने आ गई 3। अब ये प्लस किन होता है इधर आके माइनस किन हो गया, बच्चे माइनस के वाई बराबर माइनस के 6, माइनस से माइनस कट गया, तो वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6 आ गई। बोले क्लियर कि सर वाई की वैल्यू कितनी आ गई हमारे पास में 6 आ गई। बोलिए क्लियर। यस सर। यस सर। चलिए बच्चे अगर इतना क्लियर है तो ये क्लास हम लोग यहीं तक रखते हैं कि हमने एलिमिनेशन मेथड के बारे में कुछ सीखा है। बाकी आपका जो भी डाउट होगा, हाँ बच्चे। सर अब रोज क्लास लगेगी? बच्चे ऐसा तो कुछ नहीं है कि अभी रोज क्लास लगेगी,